गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना। मैं गदा हूं अपने करीम। हम इमाम अहले सुन्नत के गुलाम हैं। हमारे वालिदैन ने बचपन में हमें घुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत पिलाई है, माशाअल्लाह। और याद रखिएगा, इमाम अहमद रजा वाले कभी इस बात के लिए डरते नहीं है कि कौन बुरा मानेगा। जिसको बुरा मानना है आज नहीं अभी बुरा मान ले। अशरफ जिलानी का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि रज़्ज़ाक़ मेरे रब की ज़ात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। ये जो आपका जलसा है ना, या तो इसको अगली साल से बंद कर दीजिए या फिर जलसे को जलसे की तरह कराइए। कौम की खून पसीने की कमाई लगती है इन जलसों में। इस जलसे को आपने जलसे से ज्यादा मेला बना दिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? ये जो निजामत करने वाले लोग हैं बेचारे रात के 2 बजे तक कितनी बार आपको कसम खिलाते हैं, आपको माँ का वास्ता पिंडाल में आ जाइए। यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फिर ये पिंडाल आपने जब बैठने ही नहीं इसमें आके तो लगवाया क्यों है? रात के 12:15 बज रहे हैं और हमारी आधी से ज्यादा कौम रोडों पर घूम रही है, देख लीजिए जाकर। 12:15 बज रहे हैं, हमारी कौम के नौजवान जो दिल्ली और मुंबई से सफर करके आए इस जलसे के लिए, मगर इस पिंडाल में आके बैठना गवारा नहीं है उनको। उनकी घड़ी पर नजर है, कब 2 बजे 2:30 बजे, सलातो सलामो नहीं भाई, जलसा बहुत कामयाब रहा। इस चीज का नाम जलसा नहीं है। गलत फहमी में और धोखे में मत रहिए, इस चीज का नाम जलसा नहीं है। जलसे को मजाक मत बनाइए। कौम की खून पसीने की कमाई लगती है इन जलसों में। और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी माँ और बहनों को भी शॉपिंग करने के लिए साल में कोई दिन नहीं मिलता है सिवाय इस महफिल के। जाके देख लीजिए आप रोड पर, इधर जलसा उलमा की कितनी कीमती कीमती बड़े बड़े अच्छे लोग। अभी बेहतरीन तकरीर हो चुकी है, शोरा कलाम पढ़ चुके हैं। हिंदुस्तान के मशहूर शायर इस्लाम कारी इसराइल रागिब साहब क़िबला पढ़ चुके हैं। नूरे मुजस्सम साहब यहाँ मौजूद हैं, देख लीजिए। लेकिन इस वक्त भी बड़ी तादाद में कई 100 लोग रोडों पर टहल रहे हैं आपके यहाँ। फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगली साल से ये पिंडाल मत लगाइए आप, और फर्श भी मत बिछाइए, क्योंकि आपके लोगों को यहाँ बैठना तो है ही नहीं। खाली बस मिंबर लगाइए, उलमा इकराम बयान करना शुरू कर दें, लोग चलते फिरते यूं ही रोड पर सुन लेंगे बस, क्योंकि यहाँ बैठना ही नहीं ना आपको किसी को भी। हो सकता है ये बात आपको कड़वी लगे, लेकिन सच यही है। भाई आपने जलसा क्यों कराया? ये लाखों रुपए खर्च क्यों किए? ये दूर दूर से उलमा इकराम क्यों बुलाया आपने? ये शोरा क्यों आए? ये उलमा अपना कीमती वक्त लेके यहाँ क्यों बैठे? आपसे हाथ पैर जोड़ने जनाब, बड़ी मेहरबानी हो कि आके बैठ जाइए। ये अब्बा जान के गुलाम नहीं है आपके, ये उलमा हैं, आपको दीन का पैगाम सुनाने के लिए आए। ये क्या बात हुई? कुरान बयान हो रहा है, आप हलवा पराठा खाने में लगे हुए, रोड पर आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। यही मिलादुन नबी और गौसे आजम का जिक्र होता है, यही अंदाज है। बड़ी माजरत के साथ ये बातें बड़ी कड़वी हैं, लेकिन आपको ये सुननी भी पड़ेगी और इस जलसे को संभालना भी पड़ेगा। साल में आपका एक प्रोग्राम होता है और वो भी खाली मेले के नजर हो जाइए, कौन सी समझदारी वाली बात है? इस जलसे को संभालिए। ये बड़े लोगों के लिए एक रात का मदरसा है, मदरसा, जहां लोग आते हैं तो कुछ सीख कर जाते हैं, इस नियत के साथ जलसा कराया जाता है। एक रात का मदरसा है ये, एक रात का। हमारे यहाँ क्या होता है,
पूरी रात गुजर गई, आपने आके देखा ही नहीं। उलमा ने क्या बयान किया, क्या बयान नहीं किया, क्या मौका था, क्या जरूरत थी, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये बहुत हैरानी की और शर्मिंदगी की बात है। समझ रहे हैं आप देख लीजिएगा नजर दौड़ाकर, अभी भी आपका रोड हमारी कौम के जवानों से भरा हुआ है। ये कौम जो अल्लाह के नाम पर आगे ना आना चाहे, जलसे में आगे ना आना चाहे, क्या कहते हैं, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। शायद दूसरे लोग आपका ये जुमला सुन के मुतासर हो जाएं, मैं हरगिज मुतासर नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ जुमे के दिन आप जुमे की नमाज में पहले पहुंच जाएं, लेकिन रहते फिर भी पिछली सफ में है, अगली सफ में फिर भी आपको ऐलान करके बुलाना पड़ता। जलसे में अगर आप पहले आ जाएं, फिर भी आके दूर बैठे रहते हैं आधा किलोमीटर के फासले पर, फिर भी आपको ऐलान करके जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ के बुलाना पड़ता, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, जलसे में बैठ जाइए। कितनी हैरानी की बात है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है इस कौम के लिए। किसी समझदार ने इशारा किया था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में पैरों के नीचे मसले जा रहे हैं तो वो मुसलमान है, मॉब लिंचिंग की जा रही है तो वो मुसलमान है, जलील किए जा रहे हैं तो वो मुसलमान है, परेशान किए जा रहे हैं तो मुसलमान है, जमीनें जिनकी दबाई जा रही हैं वो मुसलमान है, जिनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं वो मुसलमान है, जिन पर ज़िना के केस लगाए जा रहे हैं वो मुसलमान है, गैंग रेप पर जिनका नाम आता है वो भी मुसलमान है, वक्फ बिल का मसला हमारी निगाहों के सामने मुसलमान है। मुल्क के कोने कोने में कोई ऐसा मौका खाली नहीं रहने दिया जाता है जहां मुसलमानों को जलील और रुस्वाना किया जाए। ये किसी और की वजह से नहीं है, ये खुद मुसलमानों के आमाल हैं, बुरे आमाल, जिसकी बुनियाद पर मुसलमान आज इतनी जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप शायद इस इंतजार में हो मैं आपको करामतें सुनाने लगा हूं, मेरे को नहीं आती करामतें। बहुत जमाने गुजर गए, आजादी के बाद से लेकर आज तक 70-75 साल का जमाना गुजर गया आपको करामतें सुनते हुए। हमारे पूरी रात के जलसे 4-4 बजे, जिनमें 10-10, 5-5 लाख रुपए खर्च होते हैं, पूरी रात शुरू होकर फजर तक खत्म हो जाते हैं। ये पता नहीं होता जलसे का मकसद क्या था। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, जलसा एक बहुत बड़ा मेयारी काम है, इसके लेवल को डाउन नहीं होना चाहिए। बाज़ाब्ता जलसे में आने वाले खतीब को मौजू दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप, आजाद मत छोड़िए कि जो उनको समझ में आए उन्होंने बोला और निकल गए, नहीं, मौजू दीजिए कि आपको हमारे इलाके की ज़रूरत ये है, मौजूदा दौर की ज़रूरत ये है, मौजूदा हालात कौम मुस्लिम के ये हैं, आपको ये बोलना है और इस मौजू पर बात करनी है। वरना हालत ये हो गई, वही फजीलतें करामतें 75 साल से आज तक हज़ारों बार हमने सुन ली, कोई नई बात नहीं। यही वजह है कि आज हमारी कौम का प्रोफेशनल तबका, वो डॉक्टर हों, वो इंजीनियर हों, वो प्रोफेसर हों, हमारे इन जलसों में आना गवारा नहीं करते, नहीं आते हैं बड़े अच्छे लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है वही सारी बातें करके जलसा मुकम्मल हो जाएगा, खत्म। पैगाम क्या है, 2025 में मुसलमान जिंदगी कैसे गुजारे हैं, हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, करना क्या है, गलती क्या हुई है, असबाब क्या है, वजूहात क्या है, इलाज क्या है। ये मौजूदा दौर का तकाजा है और जिम्मेदारी कमेटी की है, इंतजामिया की है। आने वाले मेहमानों को टाइम भी बताइए खुलकर, ये बुरी बात नहीं है टाइम बताना, ना नात खानी का टाइम बताना बुरी बात है, ना अशरफ जिलानी को टाइम बताना बुरी बात है। तकरीर करने वाले को भी टाइम बताइए, वरना कई बार तकरीर वाले भी 5 मिनट कह के आधा घंटा पता नहीं चलता उन्हें भी। सही बात समझ में आ रही है? ये मेंबर पे आने वाले लोग हैं, ये बेवकूफ नहीं है, इनकी भी अपनी शान है, इनका भी अपना मकाम है। टाइम टू टाइम जलसा होगा ना तो बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाएगा, वरना बड़े अच्छे अच्छे लोग मेंबर पे बैठे रह जाते हैं, उन बेचारों को 10 मिनट का भी मौका नहीं मिलता। इसमें कोई लिहाज नहीं है, सिस्टम है, टाइम होना चाहिए। तकरीर वाले का टाइम,
नात पढ़ने वाले का टाइम, निजामत करने वाले का टाइम, इलाके के लोगों का टाइम, मेहमानों का टाइम, सारे लोगों का टाइम शेड्यूल बनाकर मुकर्रर कीजिए वक्त की पाबंदी के साथ। आप क्या सोच रहे हैं रात के 4 बजे तक जलसा चलेगा? जलसा बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है आपका जलसा, रात के 4 बजे तक चलेगा नहीं। हमारी और आपकी एक फितरत है, फितरत। और जानते हैं आप फितरत क्या है? वजअल लकुमुल लैल लिबासा वजअल लकुमुन नहारा मआशा। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन जरिए माश के लिए बनाया है। खुदा ने हमारी फितरत जैसी मुकर्रर की है, दुनिया का कोई इंसान अपनी फितरत से बाहर नहीं निकल सकता है। हमारी फितरत में है रात में सोना, हमारी फितरत में है रात में आराम करना। अगर जबरदस्ती रात के 3 बजे भी यहां बैठे रहेंगे, बात हमारी जहन में ना आएगी ना समझ में आएगी। पूरी रात जलसे का मकसद नहीं है तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। अगर चंद कायदे की जरूरी बातें हो जाएं तो जलसा रात के 1 बजे 2 बजे का भी बहुत कामयाब और काफी है। बस मिजाज और प्लानिंग ये होनी चाहिए कि मेरी कौम तक कोई मैसेज पहुंच जाए, माशाअल्लाह, कोई कायदे की बात पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत कामयाब है आपका जलसा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, गौर कीजिएगा इन जलसों का मकसद क्या है। इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों को इनवाइट करते हैं, इन्हें देकर वापस क्या भेजते हैं? हमारी माएं और बहनें अपना आराम सुकून छोड़कर आती हैं, इन्हें पैगाम क्या दिया जाता है हमारे जलसे में? जलसे को जलसा बनाइए, मेला मत बनाइए। और अगर आप मेला बना लेंगे तो यकीन जानिए कौम को वो फायदा आपके जलसे से नहीं पहुंचेगा जो पहुंचना चाहिए। आपके इस जलसे में पूरे आपके रिश्तेदार, मिलने वाले, ताल्लुकात वाले, न जाने कहां कहां के लोग इस जलसे में दूर दूर से कुछ सुनने के लिए आते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि वो रिश्तेदारियों में, घरों में खा के पी के, नाश्ते करके और न जाने खाने पी के खा के वापस चले जाते हैं। उनसे पूछा जाए कहाँ गए थे? साहब फला इलाके में जलसे में गए थे। कैसा जलसा था? अरे बहुत भीड़ आई थी, बहुत बढ़िया जलसा था। पैगाम क्या दिया गया? कहा नहीं साहब हमें बस जलसे में जाने का मौका नहीं मिल पाया था, वो तमाम दोस्त अहबाब मिले, रिश्तेदार मिले, तो बस खाना वगैरह खा के थोड़ी देर आराम किया और जलसा मुकम्मल हो गया। ऐसा मत कीजिए। ये जो वक्त जलसे का अल्लाह ने आपको दिया है ना, ये नेमत है, नेमत। कुरान अजीम में फरमाया गया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए। अगर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देगा, माशाअल्लाह। और अगर नाशुक्री करेंगे वलइन कफरतुम ऐ अनकरतुम, अगर तुम यहां नाशुक्री करोगे, इनकार कर दोगे अल्लाह की नेमतों का, तो अल्लाह ने फरमाया महरूम तो किया जाएगा। आगे फरमाया जा रहा है इन्न अज़ाबी लशदीद, याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये नाकदरी ही तो है। उलमा यहाँ बैठे, शोरा यहाँ बैठे, हुजूर का जिक्र हो रहा है, नात पढ़ी जा रही है, गौसे आजम की मनक़बत पढ़ी जा रही है, और आपकी चाल वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यहाँ चाय नाश्ते खाने पीने, ये सारा काम करना है। अगली बार जलसे के लिए पूरे इलाके की हंगामी मीटिंग कीजिए और मशवरा कीजिए। जलसा करना कोई फर्जो वाजिब नहीं है आपके लिए कि साहब जलसा करना ही है, नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। नहीं, अगर इतनी बड़ी रकम कौम है मुस्लिम की खून पसीने की आपको लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है, आपकी कौम का मिजाज नहीं है सुनने का, तो ऐसा कीजिए सालाना इस रकम को खर्च करके हमारी बेटियों के लिए पर्दे वाला एक कॉलेज बना दीजिए। वाह माशाअल्लाह। और अगर जलसा करना चाहते हैं तो जलसे को जलसे की तरह कीजिए। आज हालत क्या है? कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आप आज कहां खड़े हुए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहां खड़ा किया था? मेरे नबी ने जहां आपको खड़ा किया था आज आप वहां खड़े नहीं हैं, वरना जहां रसूलुल्लाह ने खड़ा किया था वहां खड़े रहते तो आज आपकी हालत ये नहीं होती। आप समझने के लिए राजी नहीं? कोई संजीदा बात जलसों में आज हमारी कौम सुनना नहीं चाहती है। आपको मालूम है हम रोजाना जलसों में देखते हैं
अगर कोई खतीब संजीदा इल्मी बात करने लगे तो कमेटी वाले पब्लिक से लोग आते हैं, कह नहीं साहब पब्लिक को मज़ा नहीं आ रहा है, किसी अच्छे धुआंधार खतीब को ला के पेश कीजिएगा, मज़ा नहीं आ रहा है।